तो क्या आपको भी लगता है कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है और क्या क्लास 12 के बाद इंग्लिश भूल जाना है, कोई पढ़ना जरूरी नहीं है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूं पीयूष शर्मा और मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि हमारे 9th और 11th क्लास में इंग्लिश का होना बेहद क्यों जरूरी है। तो जैसा कि मैं अपने एरिया में, अपने अम्बा मुरैना भिंड में देखता हूं कि बच्चे मार्क्स पे फोकस करते हैं कि हमारी परसेंटेज कितनी है, उनको नॉलेज से कोई मतलब नहीं है। हमको इंग्लिश पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, हमारी इंग्लिश जरूरी है कि नहीं जरूरी है, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको बस मार्क्स के पीछे भागना है। और यहाँ के पेरेंट्स, यहाँ के टीचर जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ाते हैं, उनका कहना एक ही है कि इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इस बात से मैं एग्री नहीं करता कि इंग्लिश का पढ़ना जरूरी नहीं है। और ये इसलिए नहीं क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश टीचर हूँ, बल्कि मैंने इस चीज को फेस किया है। जब मैंने दिल्ली में एसएससी सीजीएल की तैयारी की थी तो वहां मैंने फेस किया कि जो चीज मुझको क्लास 9th 11th में पढ़नी चाहिए थी वो चीज वहां पर पढ़ाई जा रही थी, यानी ग्रामर, यानी कॉम्प्रिहेंशंस, यानी वोकैब। वो सारी चीजें जो मुझको अपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ के आनी चाहिए थी वो हमारे टीचर्स ने हमको नहीं पढ़ाई। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बोलता है इंग्लिश पढ़ना 11th में जरूरी नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार इंग्लिश पढ़ना जरूरी, बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। आपको इंग्लिश 11th क्लास में जरूर पढ़नी चाहिए। उसका रीजन, हम क्लास 12th में, हम क्लास 10th में लिटरेचर के पीछे भागते हैं क्योंकि मेजर पोर्शन रहता है हमारा लिटरेचर। हम वहां उसके पीछे भागते हैं, रट्टा मारते हैं, समझते हैं, और वो क्वेश्चन आंसर्स 12th के बाद कहीं भी काम नहीं आते। काम आती है तो सिर्फ इंग्लिश। अगर फ्यूचर में आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं और वो एग्जाम यूपीएससी, एसएससी या एनडीए या ग्रेजुएशन कुछ भी होने वाला है, इवन अगर आप जेई और नीट का एग्जाम देते हैं तो वहां भी जो क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश में, वो आप तभी समझ पाओगे जब आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी, जब आपको इंग्लिश में समझना पढ़ना आता होगा। तो भाई, आप सभी स्टूडेंट्स जो ये बहुत बड़ी गलती अपनी लाइफ में कर रहे हो, जो अपॉर्चुनिटी मैंने भी खोई थी, आप ना करें। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे पास 11th की कोचिंग पढ़ने आओ। आप जहां भी हो, जिस टीचर पे भी पढ़ रहे हो, भाई 9th और 11th ये दो ऐसी क्लासेस हैं जहां इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी होता है। तो प्लीज आप जहां भी हो अपने टीचर से इंग्लिश पढ़िए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपके करियर को बनाने वाली है। अगर आपने ये एक साल 11th में ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो ये समझ लो आगे आपको चल के बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि आप आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देने वाले हैं उनमें इंग्लिश एक मेजर पोर्शन रहता है, वहां इंग्लिश एक बैकबोन रहती है। अगर मैं बात करूं एसएससी सीजीएल एग्जाम की, 200 नंबर की इंग्लिश आती है मेंस में, कितने नंबर की? 200 मार्क्स की। अगर मैं बात करूं एनडीए एग्जाम में तो वहां इंग्लिश एक मेजर पोर्शन है। और एनडीए में तो मैं बात करूं तो फिजिक्स केमिस्ट्री का पोर्शन बहुत कम आता है, स्पेशली केमिस्ट्री का पोर्शन तो बिल्कुल ना के बराबर आता है, फिजिक्स तब भी आती है। तो भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री आप ना पढ़ें, लेकिन मेरा कहना ये है कि जिस चीज को आप मिस कर रहे हो कि 11th क्लास में इंग्लिश पढ़ना जरूरी नहीं है, क्लास 12th में आकर फिर से वही लिटरेचर, फिर से वही क्वेश्चन आंसर हम रट लेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको 11th क्लास में, अब जैसे कि मैंने अपना 11th क्लास का बैच स्टार्ट किया है और कल 2 दिन पहले ही मैंने बच्चों को वॉइस खत्म करके सीजीएल, एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस लगवाए थे। बच्चों को काफी अच्छा लगा कि सर हम इन क्वेश्चंस को अब करने लगे हैं। तो भाई, मैं अपने 11th क्लास में कॉम्प्रिहेंशंस के साथ साथ वोकैबुलरी के साथ साथ ग्रामर का पोर्शन मैं ये पढ़ाने वाला हूं। आप जल्दी, जो बच्चे ये मिस कर रहे हो, भाई जल्दी आओ, क्लास ज्वाइन करो और आकर अच्छे से अपने बेसिक्स को अच्छा करो, जिससे आपको क्लास 12 के बाद बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। धन्यवाद।